गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो लेसन नंबर 9 है, जिसका नेम है सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन और तापमान। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक हम पढ़ेंगे जिसमें सूर्य से निकलने वाली जो किरणें हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और किस तरह से जो अपनी पृथ्वी के ऊपर जो है जो हमारा ऊष्मा संतुलन, यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो हीट जो बैलेंस है वो किस तरह से होता है, और तापमान की जो टेम्परेचर जो है वो कैसे जो बनता है, और किस इसको जो इफेक्ट करने वाले कौन कौन से जो एलिमेंट्स है उसके बारे में जो आज हम पढ़ेंगे। तो चलो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि लेसन नंबर 9 है। क्या आप अपने चारों तरफ वायु को महसूस करते हैं? क्या आप जानते हैं कि हम वायु के एक बहुत भारी पुलंदे के तल में रहते हैं? हम वायु में सांस लेते हैं, लेते हुए सांस द्वारा वायु को बाहर निकालते हैं, परंतु उसे महसूस तभी करते हैं जब यह गतिमान होती है। इसका तात्पर्य यह है कि गतिमान वायु ही पवन है। आप जानते हैं कि पृथ्वी चारों ओर से वायु से घिरी हुई है। वायु का यह आवरण ही वायुमंडल है, जो बहुत सी गैसों से बना है। इन्हीं गैसों के कारण ही पृथ्वी पर जीवन जो है वो पाया जाता है। देखो बच्चे, यहाँ पर क्या कहता है कि जो ना हम इसको फील करते हैं नहीं करते अपनी जो वायु है, और हम ये भी कहते हैं कि जो हम अपनी वायु को जो ना अपने एज ऑक्सीजन जो है हम लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ना वो हम उसको रिड्यूस कर रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं। तो यहाँ पे कहता है कि अगर जब ये वायु ही गतिमान होती है, जब इसमें चेंजेस आते हैं, जब ये फ्लो करते हैं, तो ये जो ना इसको हम फील कर सकते हैं। तो तभी जिसको वो विंड जो है हम बोलते हैं इस एयर को। और ये एयर जो है ना, ये वो अपने जो एटमॉस्फेयर है उसके चारों तरफ, या अपनी या जो अर्थ है उसके चारों तरफ से जो ना ये इसको कवर की हुई है। इसी को जो है हम एटमॉस्फेयर जो है बोलते हैं। और इसमें जो एटमॉस्फेयर के बारे में जो हमने लास्ट का जो लेसन था उसके अंदर हमने पढ़ा था कि इसमें डिफरेंट टाइप की जो वो गैसेज हैं। पृथ्वी अपनी ऊर्जा का लगभग संपूर्ण भाग सूर्य से प्राप्त करता है। तो यहाँ पर कहता है कि जो अर्थ जो अपने पास जो एनर्जी लेती है ना, वो सारा सारा जो पार्ट है वो जो सन से निकलने वाली जो रे है उनसे ही जो ना ये गेन करता है। इसके बदले पृथ्वी सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को अंतरिक्ष में वापस विकृत कर देती है। इसमें कहता है कि जितनी जो प्राप्त ऊर्जा, जितनी अपनी जो इफिशेंट जो एनर्जी है जितनी चाहिए हमें, वो हम अपने अर्थ रख लेती है, बाकी की जो है रिफ्लेक्ट कर देती है। परिणाम स्वरूप पृथ्वी न तो अधिक समय के लिए गर्म होती है और न ही अधिक ठंडी होती है। हम यह पाते हैं कि पृथ्वी के अलग अलग भागों में प्राप्त ताप की मात्रा समान नहीं होती। तो कहते हैं कि ये पृथ्वी है ना, तो ये अपने जो अर्थ है वो न तो ज़्यादा हॉट होती है और न ही ज़्यादा कोल्ड होती है। बट हम ये भी चीज़ जो है फील करते हैं कि अर्थ जो है डिफरेंट पार्ट के अंदर जो है उसका डिफरेंट टेम्परेचर जो है वो पाया जाता है। कुछ पार्ट के अंदर जो है हो सकता है कि विंटर सीजन चल रहा हो, तो कुछ सीजन ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ पर हॉट सीजन हो रहा हो। जैसे कि अब हम देख सकते हैं कि अब जिस पार्ट में हम रह रहे हैं इंडिया के, अब उस पार्ट के अंदर जो ना विंटर सीजन स्टार्ट हो चुका है, तो यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो काफ़ी लो हो चुका है। इसी विभिन्नता के कारण वायुमंडल के दाब में विभिन्नता होती है। जो टेम्परेचर का जो यहाँ पर जो इफेक्ट पाया जाता है, इसी वजह से क्या होता है कि जो एटमोसफेयर के अंदर जो प्रेशर है उसके अंदर भी जो डिफरेंसेस आ जाती है। और इसी कारण जो क्या है, पवनों के द्वारा ताप का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है किया जाता है। तो कहता है कि जब एयर प्रेशर बढ़ जाता है, कहीं कम हो जाता है, तो उससे क्या होता है कि जो विंड्स है वो फ्लो करती है। और जब विंड फ्लो करती है तो ये क्या करते हैं, जो टेम्परेचर है उसको जो ना एक पार्ट से दूसरे पार्ट को जो ना ये माइग्रेशन जो है वो करती है। इस लेसन के अंदर हम वायुमंडल के गर्म और ठंडे होने की प्रक्रिया एवं परिणाम स्वरूप पृथ्वी के सतह पर तापमान के वितरण को समझाया गया है। तो इसी लेसन के अंदर जो हम ये चीज़ें पढ़े कि गर्म और कैसे ठंडी कैसे जो है ये हमारे अर्थ होती है। अब बात करते हैं सौर विकिरण की। पृथ्वी के पृष्ठ पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा का अधिकतम अंश लघु तरंगदैर्घ्य के रूप में आता है। पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा को आगामी सौर विकिरण या छोटे रूप में सूर्य ताप कहते हैं, इंसोलेशन जो उसको बोल देते हैं। तो यहाँ पर क्या कहता है कि पृथ्वी जो अपने अर्थ है उसके जो सरफेस के ऊपर जो भी एनर्जी है जो हमें मैक्सिमम जो प्राप्त होती है, उसके रूप में हम इसको बोल देते हैं। और इसी को जो हम इंसोलेशन जो है वो कहा जाता है। पृथ्वी भूभाग जियोड है। सूर्य की किरणें वायुमंडल के ऊपरी भाग पर तिरछी पड़ती है, जिसके कारण पृथ्वी सौर ऊर्जा का बहुत कम अंश को ही प्राप्त कर पाती है। यानी कि अगर सूर्य की किरणें अगर डायरेक्ट पड़ रही है तो उससे हम सौर ऊर्जा ज़्यादा प्राप्त करते हैं। अगर सरफेस के ऊपर अगर इसकी रोशनी जो तिरछी पड़ती है
तो इसका एरिया जो है ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि तापमान को जो है कम प्राप्त करती है। पृथ्वी औसत रूप से वायुमंडल की ऊपरी सतह पर 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट ऊर्जा प्राप्त करती है। तो यहाँ पर देखो क्या कहता है कि जो अपनी एटमोसफेयर है ना, जो सबसे अपर मोस्ट जो लेयर है, वो पर मिनट जो है ना, पर मिनट पर सेंटीमीटर वर्ग के अंदर जो ना वो 1.94 कैलोरी जो है वो प्राप्त करती है। वायुमंडल की ऊपरी सतह पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा में प्रतिवर्ष थोड़ा बहुत जो है परिवर्तन आ जाता है। कहता है कि ये थोड़ा बहुत इसके अंदर चेंजेस आ जाते हैं, ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, मतलब बट एवरेज जो है वो यही रहेगा। यह परिवर्तन सूर्य एवं पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी के अंतर के कारण होता है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के दौरान पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से सबसे दूर अर्थात 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर दूर होती है। तो यहाँ कहता है कि जो 4 जुलाई को जो ना पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर जो है ना वो मानी जाती है। पृथ्वी इस स्थिति को अपसोर, जिसको एपिलॉइन जो है वो बोलते हैं, 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट अर्थात 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर दूर होती है। यानी 3 जनवरी को सबसे नज़दीक होती है, जबकि 4 जुलाई को सबसे दूर होती है। और इस स्थिति को जो है अपसोर कहा जाता है। इसलिए पृथ्वी द्वारा प्राप्त वार्षिक ऊर्जा 3 जनवरी को 4 जुलाई की अपेक्षा अधिक होता है, क्योंकि 3 जनवरी को जो ना 3 जनवरी को जो ना अर्थ जो है वो सूर्य के सन के सबसे नियर होती है, सबसे नज़दीक होती है। फिर भी सूर्य ताप की विभिन्नता का यह प्रभाव दूसरे कारकों जैसे स्थल एवं समुद्र का वितरण वायुमंडल परिसरण के द्वारा कम हो जाता है। यही कारण है कि सूर्य ताप की यह विभिन्नता पृथ्वी की सतह पर होने वाले प्रतिदिन के मौसम परिवर्तन पर अधिक प्रभाव नहीं डाल पाती। कहते हैं नज़दीक है आ जाती है पृथ्वी सूर्य के, लेकिन ज़्यादा तापमान प्राप्त नहीं कर पाती, क्योंकि ये काफ़ी दूर जो घटना हो रही है। लेकिन जो मौसम के परिवर्तन का जो कारण है, जो प्रतिदिन यहाँ पर हो रहा है घटनाएं, उसकी वजह से इसका इफेक्ट जो है वो कम हो जाता है। पृथ्वी की सतह पर सूर्यताप में विभिन्नता, कहता है कि जो पृथ्वी की सतह पर सूर्यताप की जो विभिन्नता, उसके पीछे कौन कौन से कारण हैं, जो हम कह सकते हैं कि अर्थ के ऊपर जो इंसुलेशन के जो डिफरेंसेस है उसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। सूर्यताप की तीव्रता की मात्रा में प्रतिदिन हर मौसम और प्रतिवर्ष परिवर्तन होता रहता है। सूर्यताप में होने वाली विभिन्नता के कारण, यानी कि जो हमारे इंसुलेशन की वजह से जो डिफरेंसेस आ रही है, उसके पीछे कौन कौन से फैक्टर जो इफेक्ट डालते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर पृथ्वी को अपने अंश पर घूमना, कि जो अर्थ जो अपने एक्सिस के ऊपर जो घूम रही है, ये भी एक कारण है। सूर्य की किरणों के नीति कोण, यानी कि सूर्य से किरणें जो निकलती है उस वो कौन से कोण पर जो है पृथ्वी पर टकराती है। अगर वो डायरेक्ट जो अगर आ जाती है तो यहाँ पर सूर्य ताप अधिक प्राप्त करेगी। अगर वो इनडायरेक्ट या तिरछी अगर वो आती है तो यहाँ पर जो तापमान वो कम प्राप्त करेगी। अगर ये भी कारण है, रीजन है। दिन की अवधि, दिन अगर छोटे हैं तो सूर्य ताप कम प्राप्त करेगी। अगर दिन की अवधि लंबी है, जो डे टाइम ड्यूरेशन जो हाई ज़्यादा है, तो वहाँ पर जो है तापमान अधिक प्राप्त करेगी। वायुमंडल की पारदर्शिता, ये कहता है कि वायुमंडल की पारदर्शिता के अगर हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर अगर वाटर वेपर ज़्यादा है तो इंसुलेशन जो कम प्राप्त करेगी। अगर बिल्कुल क्लीन है तो ज़्यादा प्राप्त करेगी। अगर एटमॉस्फेयर के अंदर जो है डस्ट पार्टिकल ज़्यादा है, धूलकण ज़्यादा है, तब भी कम प्राप्त जो है ना कम लेगी वो। तो इस प्रकार जो है ये भी फैक्टर डालते हैं। स्थल विन्यास, कि स्थल कहाँ पर है, कि समुद्र के पास है, समुद्र से दूर है, कहाँ पर है, ये भी चीज़ इफेक्ट डालती है। परंतु अंतिम दो कारकों का प्रभाव जो है कम पड़ता है। जो वायुमंडल की पारदर्शिता और स्थल विन्यास, ये इसका इफेक्ट जो है वो कम देखने को मिलता है। तो उसके बाद यहाँ पर कहता है कि अ, पृथ्वी की अंश सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की समतल कक्षा में 66.5 कोण बनाता है, जो विभिन्न अंशों पर प्राप्त होने वाले सूर्य ताप की मात्रा को बहुत प्रभावित करता है। तो ये कहते हैं कि इफेक्ट ये डालते हैं। नीचे जो ना ये कुछ दिए गए हैं कि किस पार्ट के ऊपर कितना जो है वो हम देख सकते हैं कि वो प्राप्त करता है। जैसे 0 डिग्री के ऊपर जो है कितना तापमान प्राप्त कर रहा है, ये सब बातें जो है यहाँ पर दी गई। इसको आप एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पर जो ना ज़्यादा प्राप्त कर रहे हैं, दिन की अवधि भी का फर्क यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो ये सब बातें जो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। तो बच्चों आज के लिए इतना ही हम करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है एक और नई वीडियो के साथ हम करेंगे।